हेलो स्टूडेंट्स, क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के रंजन आपके बीच। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट फंक्शन। तो हम लोग जानेंगे कि लिमिट फंक्शन के अंदर क्या क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ना। तो लिमिट फंक्शन के अंदर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो हमारा क्या है 27.1। अब 27.1 में हम लोग पिछले क्लास में 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया था। 5 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया था। आज हम लोग पुनः क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ने जा रहे हैं कि वह क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है और क्या होता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है वो क्या है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिमिट t टेंड्स टू 1 a function root under t minus 1 by cube roots of t minus 1। अब देखिए कहता है बताइए कि this is equal to what, the value of this is equal to what। यानी ये जो हमारे पास जो दिया गया है लिमिट फंक्शन के रूप में क्वेश्चन नंबर 6, इसका वैल्यू क्या होगा इस पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए ध्यान देंगे, ये जो हमारे पास जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे पास जो रिजल्ट दिया गया है, जो हमारे पास कंसेप्ट दिया गया है, इसमें से क्या है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो दिया गया क्वेश्चन है तो एक पैटर्न हम लोग पढ़े हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं। वो क्या पढ़े हैं इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। देखेंगे ऐसा हम लोग पढ़े थे कि लिमिट अगर टेंड करता है x टेंड्स टू a और x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a, इस तरह से अगर ये लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको हम लोग फार्मूला के रूप में कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट है n इंटू a के पावर n माइनस 1। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी प्रकार से देखिए यहां जो हमारे पास जो दिया गया है एक और रिजल्ट हम लोग पढ़े थे, क्योंकि इसी पैटर्न से हमारे पास क्वेश्चंस बनाया जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू m, लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर m a के पावर m बाई x के पावर n माइनस a के पावर m बाई, है ना, x के पावर n माइनस a के पावर m इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है तो इसके लिए हम लोग कहते हैं m बाई n a का पावर m माइनस n। तो देखिए ये हमारे पास जो दिया गया है ये हमारा एक प्रॉपर्टी के रूप में फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान देंगे कि इसी पैटर्न से हमारे पास जो है क्वेश्चन बनने वाला है। ये दो चीजों को आप ध्यान देंगे तो आपके पास 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 ये सब जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो इसी मेथड से, इसी फार्मूला से इवेल्युएट होगा। तो ये फार्मूला को इवेल्युएट करना है। अब देखिए हमारे पास जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बनाएंगे इस फार्मूला से। क्या है देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीका से। जैसा कि वो लिखा हुआ है तो हम देखिए यहाँ लिख रहे हैं, लिखा हुआ क्या है तो ये लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या है t दिया हुआ है रूट में, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं t के पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t। देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्यूब रूट्स में लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1। अब जैसे ही वो ऐसा दिया गया तो देखिए अभी तक हमारे पास ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको सोचना है कि आखिर इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू a में जो दिया गया है इसमें x के पावर m और जितना लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे उसके पावर में भी उतना ही दिया गया। m है तो यहाँ भी m है, यहाँ n है तो यहाँ भी n है। तो इसका मतलब है कि इस पैटर्न को, इस क्वेश्चंस को इस पैटर्न में फॉलो करना है तो इसका मतलब है कि यहाँ के पावर में क्या है 1/2 होना चाहिए और यहाँ के पावर में 1/3 होना चाहिए। अब देखिए 1/2 होना चाहिए तो देखिए अगर यदि हम 1/2 लिख देते हैं या 1/3 लिख देते हैं तो क्या इस क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या 1 की पावर अगर हम 1/2 कहते हैं
तो उसका वैल्यू भी हमारे पास 1 ही होगा। इसका मतलब है कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इट कैन रिटेन। फिर देखिए 1 के पावर 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू हम लोग देखेंगे सॉल्व करके तो 1 ही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चंस को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जैसे वो ऐसा लिखे तो इस पैटर्न को फॉलो कर लिया। अब जैसे इस पैटर्न को फॉलो किया तो देखिए क्या होता है, m की जगह पे लिखा हुआ है 1/2, n की जगह पे लिखा हुआ है 1/3 और a की जगह पे लिखा हुआ है 1 और फिर कहते हैं हम लोग 1/2 माइनस 1/3। फिर से हम लोग बात करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/2 और ये कह रहे हैं हम लोग 3/1 और फिर यहाँ पे कहेंगे 1 के पावर, यहाँ पे हम एलसीएम का रिजल्ट से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग कि 3 - 2, इट मीन्स क्या होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 और ये 1 के पावर यहाँ पे आएगा 1/6, तो 1/6, 1 के पावर आएगा 1/6। अब जानते हैं 1 के पावर में कुछ भी रहे, सिर्फ इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो इसका मतलब है कि 3/2 × 1, 3/2 × 1 इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन के लिए आंसर। समझ में आ गई बात, ये क्वेश्चंस कैसे बनाया जा रहा है, कैसे यहां से रिजल्ट हुआ है, किस तरह का कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। तो देखिए ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब से देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है 6 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे किसी का दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या लिखा हुआ है। एकदम आराम और सरल तरीका से हम लोग सीखेंगे कि ये जो क्वेश्चन जो हमारे पास दिया जाता है वो कैसे बनाया जाएगा, है ना। देखिए तो हमारे पास जो लिखा है ये 6 का पहला नंबर क्वेश्चन था, 6 का ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलिए हम लोग लिखते हैं। 6 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है आपके पास, 6 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 -1 बाय x के पावर 10 -1। और तब कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर देखें, इस पैटर्न को देखें तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि एक ही टर्म तो लिखा हुआ है, एक ही पैटर्न तो दिया हुआ है ना। तो क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसे वो दिया गया है तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x के पावर 15 -1 के पावर हम लोग लिखते हैं 15, कोई दिक्कत नहीं, x के पावर 10 और 1 के भी पावर लिख देते हैं 10। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग ऐसा चेंज करके कैसे लिखें, इसलिए कि हमारे पास देखिए ये जो पैटर्न दिया गया, जो यहाँ m है तो यहाँ m, यहाँ n है तो यहाँ n, तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए 15 था तो यहाँ भी हमको 15 लिखना पड़ा और यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी हमको 10 लिखना पड़ा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये जो दिया गया इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आएगा आपके पास 15/10 इंटू 1 टू द पावर 15 - 10, देन 15/10 1 to the power 5, again 1 to the power 5 means 1, and then देखिए यहाँ जो लिखा है 15/10 जो लिखा है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो 5 3 जा एंड 5 2 सा, है ना। तो ये आपके पास हो गया 3/2 = 1, 3/2 = 1, इसका मतलब क्या हो गया 3/2, ये आपका हो गया आंसर। तो शायद आप समझ में आ गया होगा इस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है सारे क्वेश्चंस को, ये सब टर्म जो दिया गया है वो एक ही पैटर्न का बनने वाला क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बेसिक कॉन्सेप्ट को। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये सब ऐसा टॉपिक है कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और आपका बोर्ड में तो आएगा ही,
जो भी आप स्टेट बोर्ड हो, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे और एनी अदर बोर्ड्स हो, हर एक बोर्ड में क्या है कि इस पैटर्न से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसमें से देखिए 6 में ही जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, जो हम लोग नहीं बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी हम लोग थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी फिर आप लोग बना लेंगे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्या लिखा हुआ है, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखिए कि वो है क्या लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है यहां पे है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू, ये दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा मिटाने में, मिटाने के बाद जो है लिखावट में गड़बड़ा गया है। चलिए हम लोग इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास क्या, लिमिट x टेंड्स टू ये x माइनस ये बाई x के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम टर्म है ना। क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है, आपके पास 1 हेड है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, आपका m हो गया, और ये क्या हो गया, n हो गया। तो इस पैटर्न को फॉलो करिए, तो बोलिए यहाँ पे 1/3/2 एंड a टू द पावर 1 माइनस 3/2, ये m हो गया और ये n हो गया। तो ये हम लोग कंप्लीट लिखेंगे तो आपके पास आएगा 2/3 और a के पावर आएगा, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1/2 है ना। तो जैसे वो ऐसा आएगा, देखिए आपके पास हो गया 2/3, और इसको यदि आप और आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं 1/a के पावर 1/2। क्या किए, माइनस जो पावर में था उसको प्लस करने के लिए हम लोग को डिनोमिनेटर में लाना पड़ा। अब जैसे हम लोग ऐसा लिखे तो 2 देखिए ये लिखा हुआ है 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट। तो क्या लिखेंगे हम लोग 3 एंड रूट अंडर a, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप शायद समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे बनाया जा रहा है और क्या रिजल्ट हो रहा है, कहां से कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग फिर से देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया वो सेम एक ही पैटर्न से बनने वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, लिमिट, सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन है 8 में, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर है x माइनस 1, x के पावर 1/4 माइनस 1, और तब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप समझिए कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया गया इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, फिर से यहाँ पे कह दो 1, यहाँ पे फिर से कह दो 1। अब जैसे ही 1 कहते हो तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये m हो गया 1 और ये n हो गया 1/4। तो कहिए आप m/n 1 का पावर m माइनस n, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/1/4। तो ये देखिए 1/1/4, तो इसको कंप्लीट लिखेंगे तो आपके पास कंप्लीट 4 आ जाएगा, और ये 1 के पावर क्या है यहाँ पे हम लिखेंगे तो आ जाएगा क्या 3/4 है ना। अब देखिए 1 के पावर में कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका वैल्यू 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। तो हम लोग कहते हैं 4 × 1, 4 × 1 मीन्स कितना 4। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 है ना। इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है और कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अगला जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनाया जा रहा है और कहां से कैसे रिजल्ट आ रहा है, इसको आप ध्यान देंगे।
बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा, परेशानी होने की कोई चीज नहीं है। बस आपको ध्यान देना है, 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसमें आपको फोकस करना है और किताब के सारे क्वेश्चंस को देखना है कि क्या वहां से कंप्लीट हो रहा है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो यहाँ क्या कर, चलिए तो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ जो दिया गया था, लिमिट x टेंड्स टू 2 क्यूब रूट्स x माइनस 1 है ना, फिर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने को देखिए हम लोग को ये दिया गया था घनमूल के रूप में दिया गया था, जिसको क्यूब रूट्स कहते हैं। तो x माइनस 1 जो अंडर रूट में दिया गया, उसमें क्या किया हम लोग, ये x माइनस 1 के पावर जो हम लोग था वो 1/3 लिख दिए, ये 1 के बदले 1 लिखे। अब x माइनस 2 था, x माइनस 2 ही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 1 के पावर 1/3। अब ये हम लोग देखो लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं 1/3, क्योंकि 1 बाय पावर में कुछ भी रहेगा तो ये क्या है, इसके लिए वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए फिर x माइनस 2 जो लिखा हुआ था उसको हम लोग चेंज किए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या लिखे x माइनस 1 माइनस 1, देखो माइनस 1 को जो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2, इसीलिए हम लोग देखो x माइनस 1 को हम लोग क्या किए, अब यहाँ पे तोड़ दिए, अब इसको एक साथ कर देते हैं। अब जैसे हम लोग एक साथ करते हैं, देखो इसके लिए हमारे पास जो दिया गया है, ये एक टोटल को मान लीजिए एक नंबर, इस टोटल को नंबर मान लिए एक नंबर, तो ये हो जाएगा x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, है ना। तो देखिए हम लोग को फॉर्मूला में जो पैटर्न जानते हैं कि x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो वही पैटर्न में हम लोग को क्या हुआ, ये फॉलो हो गया। अब जैसे ही फॉलो हुआ तो इसके लिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1 के पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 और 1 के पावर यहां से हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा आपके पास -2/3। अब जैसे वो ऐसा आएगा तो 1/3, देखिए 1 के पावर में नेगेटिव में कोई नंबर रहे पॉजिटिव में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू 1 ही होता है। 1 को इससे गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1/3 होगा, इसलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, है ना। तो देखिए हम लोग 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, देखते जाते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर n माइनस 1 बाई x। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए अगर जैसे मान लिया जाए आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़े मेथड्स पढ़े उसके आधार पर देखें तो लिमिट को यदि हम अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका वैल्यू हमारे पास देखो 0/0 आएगा। अब देख लीजिए पुट करके इसका वैल्यू 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये 0/0 आएगा। अब जैसे वो 0/0 आएगा तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाने के लिए अब हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा। अब काम क्या करना पड़ेगा, तो जिस प्रकार में ये दिया गया है तो हम लोग को जो पैटर्न दिया गया उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कहते हैं हम लोग क्या, ध्यान देंगे जैसे ही लिखा हुआ है तो कह रहे हैं हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। और ये जो हमारे पास जो दिया गया है 1 प्लस x के पावर n माइनस 1 के पावर हम लोग लिखते हैं n, 1 के पावर n लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है इसको कह रहे हैं हम लोग, ये x जो था ना इसमें हम लोग 1 जोड़ दिए 1 घटा दिए, 1 जोड़ दिए 1 घटा दिए का एक। देखिए आपके पास एक थ्योरी बताया है, पैटर्न बताया है कि लिमिट x टेंड्स टू ये x के पावर n a के पावर n बाई x माइनस ये, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो इसी प्रकार से देखिए x में यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस x और फिर माइनस 1, देखो 1 प्लस x जो से यहाँ नहीं था यहाँ पे x था तो 1 जोड़े और 1 घटाए, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस x और 1 हो गया, इसको एक साथ रखिए। देखिए ये ऐसा पैटर्न हो गया, ये इसका पैटर्न हो गया, तो इसका मतलब है कि इसको ये फॉलो कर रहा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग ऐसा लिखेंगे तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला के रूप में आ गया, क्या हो जाएगा n इंटू 1 के पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा n इंटू 1, क्योंकि n माइनस 1 का वैल्यू 1 होगा,
तो ये 1 इंटू एन कितना हो जाएगा यहाँ पे n, तो ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो है 6 ये कंप्लीट हुआ, है ना। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, वन बाय वन हम लोग देखते जा रहे हैं और आगे इसी प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग अगली थ्योरी की ओर बात करेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको धैर्य रख करके सारे क्वेश्चंस को आपको देखना होगा कि वो कैसे और क्या क्या बनता है ना। तो अगर यदि ये सारे थ्योरी को, सारे कॉन्सेप्ट, सारा जो क्वेश्चन आपसे यदि बन जाएगा तब हम लोग अगले एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में दिया हुआ जो है वो क्या दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 10 और 10 तो भी बता दिए, 11 और 12 ये दो क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, सेम ऐसे ही बनेगा। 13 नंबर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो ध्यान देंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स के पावर 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स के पावर 1/3 और बाई एक्स। देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन। अब जैसे वो क्वेश्चन दिया गया तो आप देखिए इस क्वेश्चन को लिमिट अप्लाई करके, जब हम लिमिट अप्लाई करके देख रहे हैं तो हमारे पास आंसर के रूप में क्या मिल रहा है। तो जैसा वो दिया गया है इसमें अगर हम देखें, ये जो दिया गया है इसमें से हम देखते हैं, देखिए 1 प्लस 0 फिर हो गया 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 यानी 0 और ये फिर हमारा 0, मतलब ये आ रहा है 0/0। तो इट मीन्स क्या है कि ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो अब आपको सोचना होगा कि क्या किया जाए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो जो x के पावर n और n के पावर जो दिया गया है उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये क्या होगा। देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स के पावर 1/3 और साथ ही साथ यहां जो दिया गया इसमें हम कह रहे हैं -1 और -1 माइनस एक्स इसके पावर 1/3 और +1 डिवाइडेड बाय x। देखो हम क्या किए, ये जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग 1 को यहाँ पे घटा दिए और 1 को यहाँ पे जोड़ दिए, मतलब जोड़े और घटाए तो वो क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ऐसा काम हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के रूप में बताइए, उसको हम बताएंगे फिर से। देखिए आप जैसे ही दिया गया तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिखे, ये टर्म को लिखे, तो यहाँ पे देखिए 1 घटा दिए 1 जोड़ दिए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर हमारा वही बनेगा और ये जैसा लिखा हुआ था वो है। अब जैसे ही वो ऐसा दिया गया तो ध्यान देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपके पास जो आता है, देखिए हम लोग बताए थे रूल्स ऑफ लिमिट में ये फंक्शन को हम अलग अलग करते हैं। क्या कह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स के पावर 1/3 -1 इसको हम लोग एक साथ रखते हैं और इन दोनों से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकाले हैं और 1 माइनस एक्स के पावर 1/3 अब माइनस कॉमन निकाले तो यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पे जो बट्टा में दिया गया x वो हम लोग x लिख दिए। अब जैसे ही हम लोग ऐसा लिखते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग फिर बढ़ते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, ये लिमिट को हम इसके साथ और लिमिट को इसके साथ यानी अलग अलग हम लोग सेपरेट करते हैं। तो देखिए एक स्टेप और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग x यहाँ लिखे थे, एक स्टेप देखिए हम और यहाँ कम कर रहे हैं। क्या कम कर रहे हैं, ध्यान देंगे, ये जो x था क्या इसके लिए भी इसके लिए भी, तो सभी के लिए इसको हम अलग अलग कर देते हैं, यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब देखिए अब यदि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीच में माइनस लिखा हुआ है, एलसीएम लेंगे फिर वही बातें आएगा, मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोग ऐसा लिखते हैं तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कह रहे हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये जो हमारे पास लिखा है उसको ऐसा लिख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स के पावर 1/3 -1 बाई एक्स और फिर लिमिट में हम लोग कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू हम लोग 0, फिर ये 1 माइनस एक्स के पावर 1/3 -1 बाई एक्स, यानी अलग अलग कर दिए। लिमिट यहाँ भी आ गया और लिमिट यहाँ भी आ गया। बताया होंगे कि ये प्रॉपर्टी में आपको बताया नहीं होगा कि लिमिट में fx माइनस gx यदि होता है तो ये लिमिट fx के साथ भी जाता है और लिमिट gx के भी साथ जाता है, मतलब जो डिफरेंट फंक्शन होता है तो जहां भी फंक्शन होगा वहां पे लिमिट प्लॉट कर जाएगा। तो हम लोग ऐसा कहें।
अब देखिए यहाँ के बाद इसका वैल्यू को इवेलुएट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ जो दिया गया है सेम यही चीज यहाँ पे होना चाहिए, तब जाकर के क्या है कि ये फॉर्मूला कन्वर्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं पावर में 1/3, कोई दिक्कत, 1 के पावर 1/3 कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ 1 हम लोग जोड़ रहे हैं, 1 हम लोग घटा रहे हैं, सेम यही पैटर्न यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/3। अब यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें से हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये जो दिया गया रिजल्ट है, इस रिजल्ट में क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 माइनस, है ना। तो जिस प्रकार ये रिजल्ट दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि ये रिजल्ट में क्या हो जाएगा। तो कहते हैं माइनस, ऐसा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि जिस प्रकार का ये दिया गया है, ये x लिखा था -1 + 1, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दिया गया तो देखिए यहाँ पे इसको एक साथ रखते हैं, और यहाँ का जो पैटर्न दिया गया है, तो यहाँ जो रिजल्ट है, यहाँ जो रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अब बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ये x के पावर m a के पावर n बाई x माइनस ये, तो ये हमारा फॉर्मूला में सेट हो गया। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है सो ये फॉर्मूला में सेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सेट कर पाएंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो ये जितना था वही यहाँ पे चाहिए, और ये जो था वही चाहिए। तो इसको चाहिए तो हम लोग कैसे क्या करते हैं ताकि वो रिजल्ट आएगा। तो देखिए ये जो लिखा हुआ था ना माइनस, तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे माइनस को लाने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला में, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट कर लेंगे तो पहले देख लीजिए, इसको बना सकते हैं। ये हो जाएगा 1/3, 1 के पावर 1/3 - 1 माइनस, फिर इसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी अभी सेट नहीं है, तो उस फॉर्मूला में हम लोग सेट करते हैं, कैसे वो रिजल्ट आएगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे 1 - x जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ जो था, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको 1 माइनस में लाते हैं। तो कैसे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे देखेंगे। देखिए इस कंप्लीट रिजल्ट से हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके प्लस लिखना पड़ेगा। और ये कंप्लीट से लिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो अपना फिर ये प्लस आएगा। अभी टोटल रिजल्ट में देखिए माइनस गुना करिए, देखिए वही रिजल्ट आएगा। अब जैसे वो ऐसा आया, तो ये हो गया 1/3, 1 के पावर कुछ भी रहे उसका रिजल्ट 1, और ये माइनस बाहर हो गया तो यहाँ पे हो गया प्लस। फिर ये जो रिजल्ट जो बाहर हुआ, देखिए ये अब क्या हो गया, ये फॉर्मेट हमारा सेट हो गया। तो क्या कहेंगे 1/3 और 1 के पावर 1/3 - 1, तो इसका मतलब 1/3 को हम लोग गुना करके यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 1/3 होगा, और प्लस ये भी रिजल्ट हमारा 1/3 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3, और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा कितना, 30। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या दिया गया है। अब देखिए हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सारा का सारा जो है 14, 15, 16 ये सभी जो है सो एक ही पैटर्न का दिया गया। एक हम लोग नया क्वेश्चन में बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इस पे आप चर्चा करेंगे। चालू नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखते हैं, 17 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है 17। इसमें कह रहे हैं हम लोगों को कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर
find the positive integer value of m so that limit x tends to 3 x के पावर n 3 के पावर n by x minus 3 इज इक्वल टू 1/8। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक एग्जाम्स कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए कि आप इंटरमीडिएट लेवल का आप एग्जाम में यदि अपेयर होते हैं आप बोर्ड में, या तो फिर आप मान लीजिए कि आपका क्या है इंटरमीडिएट लेवल से ही आप जानते हैं एनडीए का एग्जाम होता है, एयरफोर्स का एग्जाम होता है, नेवी का एग्जाम होता है। तो इस तरह तरह के जो एग्जाम होते हैं इंटरमीडिएट लेवल में, वहां पे इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में बता दिया गया, क्या बता दिया गया कि दिस इज इक्वल टू 108। ये कंप्लीट जो दिया गया है इसका वैल्यू है 108 के बराबर। जब ये 108 के बराबर है तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन। एन का मान यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि ताकि उसका वैल्यू हमें 108 आ जाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि द वैल्यूज ऑफ एन इज व्हाट, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो एन का क्या होगा। तो पुनः फिर से देखिए, एक हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं जो आप पढ़ चुके हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n a के पावर n बाई x माइनस a। इसके लिए पढ़े हैं n a के पावर n माइनस 1, है ना। तो देखिए इसी पैटर्न को यहाँ पे आप फॉलो करना है। जहां पे a है वहां पे 3 लिखा हुआ है, n की जगह पे n लिखा हुआ है, तो आपसे n पूछा जा रहा है। तो हम लोग अब देखते हैं, थोड़ी सी बातों को ध्यान देंगे। ये जो लिखा हुआ है तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, n 3 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 108। इसका मतलब है कि ये जो है इसके बराबर दिया गया। तो अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि ये देखो 3 का पावर हम लोग 3 का पावर हम क्या लिखेंगे कि ताकि उतना को पावर में से इसका हम n से गुना करेंगे, जो यहाँ n लेंगे उतने से हम गुना करेंगे तो उसका वैल्यू हमारा 108 के बराबर आ जाएगा। 108 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो देखिए जिस प्रकार का ये दिया गया है तो हम लोग थोड़ा सा 108 को इस पैटर्न के जैसा बनाने जा रहे हैं। तो एकदम बहुत सरल है, थोड़ा सा बातों को आपको समझना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, n 3 के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए 108 जो लिखा हुआ है तो इस 108 को हम लोग कैसे लिखेंगे ताकि उसका वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो देखिए हम लिख रहे हैं, इसमें क्या लिख रहे हैं कि 3 का पावर 4 माइनस 1। अब आपको समझ में आएगा कैसा कैसे सोच लिया आप। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है तो हम जानेंगे कि 108 जो है हम लोगों को लाना है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है 3 है, इसका मतलब हम दिमाग में ये सेट कर लिए कि 3 का ही हमको पावर लिखना है। तो 3 के पावर हम क्या लिखेंगे ताकि उसका वैल्यू हमारे का 108 के नजदीक आ जाए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 3 के पावर अगर हम यदि 3 लिखते हैं, 3 के पावर यदि हम 3 लिखते हैं तो इसका वैल्यू 27 होगा, 27 होगा। अब 27 को तुम 4 से गुना करो तो आ जाएगा आपका 108। अरे तो इसका मतलब है कि देखिए 3 के पावर यदि हम 3 लिखेंगे तो 4 में से 1 लिख सकते हैं। अब जैसे 4 में से 1 लिखेंगे तो ये 4 क्या है, n का वैल्यू है। तो इसका मतलब इसको क्या है, यहाँ n लिखा हुआ था इसलिए हम लोग n के रूप में 4 लिख दिए। अब इस टर्म को जो हम लोग लिखे 108 ही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या किए, ये पैटर्न चेंज किया। जो पैटर्न चेंज किए वो पैटर्न इसके बराबर है। अब इसको और इसको तुम फॉलो करो। अब देखो कि n की जगह पे क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या, 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम समझते हैं कि आप बहुत बढ़िया तरीका से आप समझ गए होंगे कि ये कैसे क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चन है जिसको आप बनाइए। इसके बाद हम लोग अब अगले क्लास में अगले टॉपिक को हम लोग अगले क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।